नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का बजट सत्र चल रहा है और बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए एक 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया है और 8 फरवरी को सभी जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के वो सदन में मौजूद रहें, ये साफ तौर पर अनुरोध उनसे किया गया है। जिसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या प्रस्ताव सरकार लेकर आने वाली है। ये तमाम अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पर लगातार बहस छिड़ी हुई है, तो ऐसे में ये कयास लगाए गए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रस्ताव सरकार लेकर आ सकती है और उस पर जाहिर तौर पर तमाम जो बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक हैं उनका मत जरूरी होगा। तो ऐसे में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रस्ताव सरकार लेकर आ रही है, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से राज्यसभा में बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पेश किया गया था, जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब सरकार का अगला कदम जो होगा वो यूसीसी हो सकता है। यूसीसी पर लगातार बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं वो भी अब कानून मंत्री किरण रिजिजू से सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये व्हिप क्यों जारी किया गया है इस पर कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता विधेयक का समर्थन करने के लिए ये 3 लाइन व्हिप जो है वो बीजेपी सांसदों को जारी किया गया है। फिलहाल मोदी सरकार के पक्ष का समर्थन करने के लिए ये जरूरी है कि वहां बीजेपी के तमाम सांसद यानी एनडीए से जुड़े तमाम जो सांसद हैं वो सदन में मौजूद रहे ताकि इस विधेयक को आसानी से पारित किया जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम प्रयास हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं इस व्हिप के जारी करने के साथ ही लग चुके हैं। लेकिन वहीं विपक्ष की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से राज्यसभा में ये जो बिल था ये पेश किया गया, तो उस वक्त सीपीआईएम के सांसद ने इसको लेकर विरोध किया और ये कहा कि ये बिल जो पेश किया गया है इसे एक्सेप्ट ही ना किया जाए। तो उन्होंने जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू उनसे ये अनुरोध किया था कि इस बिल को एक्सेप्ट ही ना किया जाए। और इस तरीके से लगातार विरोध जो है वो विपक्षी दल समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर दिखा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कानून मंत्री किरण रिजिजू का जवाब सामने आया था। उन्होंने कहा था कि लगातार सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है और आने वाले वक्त में समान नागरिक संहिता विधेयक जो है वो संसद में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल लगातार कयासों का दौर जारी है। तो ऐसे में क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाएगा, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। जिस तरीके से 8 फरवरी को तमाम बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। हालांकि इस पूरी खबर के सामने आने के बाद जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही मोहर लगेगी या फिर इसके अलावा आपको बता दें क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, यानी चुनाव करीब है, तो ऐसे में क्या मतदान को लेकर कोई सख्त निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री इन तमाम बीजेपी सांसदों को दे सकते हैं, क्योंकि इसके उल्लंघन के सामान्य रूप से गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कयासों का दौर जारी है। हालांकि पीओके को लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से हाल ही में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं कपिल पाटिल, उनकी तरफ से ही ये साफ तौर पर कहा गया था कि पीओके को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया जा सकता है और पीओके को अगर भारत में कोई वापस ला सकता है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी साफ तौर पर जो ये तमाम मंत्री हैं, तमाम बीजेपी के सांसद हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आज देश की जरूरत है और साथ ही पीओके जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में रार देखी गई है, उसको लेकर कोई गंभीर फैसला सरकार कर सकती है। हालांकि इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं, फिर चाहे बात जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की जाए या फिर 3 तलाक जैसे मुद्दों के समाधान की जाए, राम मंदिर का फैसला हो, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में ये बड़े मसले जो हैं वो हल हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर लगातार
लगातार विपक्ष जो है वो अपना विरोध जताता आया है। यहाँ तक कि जो देश का अल्पसंख्यक समुदाय है यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के लिए कुछ अलग अलग कानून नियम तय हैं, लेकिन अब देश ये चाहता है कि सबके लिए समान जो कानून है वो बने। हालांकि यूनिफॉर्म जो क्रिमिनल कोड है वो सबके लिए समान है, लेकिन जो विवाह और साथ ही विरासत के बंटवारे को लेकर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें दरअसल अलग अलग धर्मों में यानी हिंदू धर्म में अलग प्रावधान है और मुस्लिम धर्म में अलग प्रावधान है। तो इसको लेकर साफ तौर पर ये मांग देश में उठती रही है कि सभी के लिए समान जो नियम कायदे कानून हैं वो कहीं ना कहीं होने चाहिए। और खास तौर पर हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में अहम टिप्पणी की गई थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि 17 याचिकाओं पर उन्होंने सुनवाई की है, जिसमें जो अंतर जातीय जोड़े हैं यानी जो एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है वो बेहद जटिल है, क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह को लेकर एक अलग कानून है तो वही मुस्लिम धर्म में एक अलग कानून है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। समान नागरिक संहिता का विधेयक जो है वो सरकार राज्यसभा या लोकसभा में पेश करे और इस पर कानून बने, लागू हो देश में। ये लगातार मांग जो है अब कहीं ना कहीं देश में तेज हो चुकी है। तो ऐसे में अगर 8 फरवरी को इस बजट सत्र में राज्यसभा में तमाम बीजेपी विधायकों को पेश होने के लिए कहा गया है तो जाहिर तौर पर इसका कुछ मकसद होगा, कुछ महत्वपूर्ण फैसला सरकार ले सकती है और कहीं ना कहीं सभी की जो निगाहें हैं वो अब समान नागरिक संहिता विधेयक पर ही टिकी हुई है। क्या इसको लेकर सरकार राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर आएगी? क्या समान नागरिक संहिता को जल्द ही देश में लागू करने की योजना सरकार ने बना ली है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सरकार की ओर से जो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात हो, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात हो, या फिर 3 तलाक जैसे मुद्दों का निपटारा हो, या फिर राम मंदिर का फैसला हो, कहीं ना कहीं एक बहुत गोपनीय तरीके से रणनीति सरकार की ओर से बनाई गई है। तो ऐसे में कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार की ओर से अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही कोई फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, कोई प्रस्ताव सरकार लेकर आ सकती है राज्यसभा में। और यही वजह है कि तमाम बीजेपी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बीजेपी सांसद सदन में मौजूद होंगे तो किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए जो संख्या की जरूरत होती है वो आसानी से सरकार के पास होगी और किसी भी प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है। तो यही वजह मानी जा रही है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राज्यसभा में बोलेंगे राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, इसलिए बीजेपी सांसदों को इकट्ठा किया गया है, राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। तो तमाम फिलहाल अलग अलग कयास हैं कहीं ना कहीं जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है और चुनाव में मतदान कितना जरूरी है इसको लेकर भी प्रधानमंत्री तमाम बीजेपी सांसदों से कुछ अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं इसको लेकर ही देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है और बीजेपी के लिए भी ये तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से राम मंदिर और जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लिया गया और उसके बाद अब कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सरकार प्रस्ताव राज्यसभा में ला सकती है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी हमेशा से रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। तो यही वजह है कि कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और भारत के संविधान का आर्टिकल 44 भी ये साफ तौर पर कहता है कि सरकार को इसके लिए प्रयास करने चाहिए, सर्वसम्मति बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होता है तो कहीं ना कहीं देश की जो सांप्रदायिक संप्रभुता है उसे भी बढ़ावा मिलेगा, यानी सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। इस तरीके का भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं धर्मों में नहीं होगा। ये तमाम चीजें हैं जिसका उल्लेख कहीं ना कहीं तमाम
जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से भी किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार को प्रयास करने चाहिए। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध करता रहा है, लेकिन आपको बता दें भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है वो सबके लिए बराबर है, जो अपराध करने पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और इस तरह से वो एक सेकुलरिज्म और एकता अखंडता कायम रखता है। लेकिन तलाक और पैतृक संपत्ति के मामले में कानून ऐसा नहीं है और यही वजह है कि अब शादी, पैतृक संपत्ति, तलाक और अन्य धार्मिक परंपराओं से जुड़ा जो कानून अलग अलग धर्मों के लिए बना है उसे खत्म करके सबके लिए समान कानून बने, ये लगातार मांग देश में बढ़ रही है। फिलहाल 8 फरवरी को क्या होगा, राज्यसभा में सरकार की ओर से क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रस्ताव लाया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।